बेशुमार वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे, वो जानते थे कि दुनिया का कानून है कि सजा बालिगों को दी जाती है, नाबालिगों को नहीं। पढ़े लिखे लोगों ने मस्जिद में नाबालिग लड़के लड़कियों को बेशुमार भर दिया, लेकिन उन मुसलमानों को ये नहीं मालूम था कि जिन मुल्कों में 80,000 सालाना हरामी बच्चे पैदा होते हों, वहाँ बालिग और नाबालिग समझने वाला है कौन? लगाए तो बच्चों समेत मछली शहर की मस्जिद को उड़ा दिया। सैकड़ों बच्चे उसमें शहीद हो गए, बच्चियां शहीद हो गई। मछली शहर के लोग बहुत पढ़े लिखे, हाई क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग थे। उन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, मुकदमा चला, गवाहों के बयानात हुए, पेशी पर पेशी हुई। अब फैसले की तारीख आ गई। अब एकदम जिंदा रहिएगा, फैसले की तारीख आ गई। जज ने मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ये बताओ, फैसले का वक्त आ गया, फैसला भारत के संविधान से चाहते हो या अपने खुदा के कुरान से? कौन मुसलमान होगा जो कुरान से इनकार करेगा? हर मुसलमान ने बैक ज़बान कहा कि बेहतर होता है कि खुदा के कुरान से ही फैसला सुना दो। जज ने कहा कि आपकी अपील एक्सेप्ट की जा रही है, लेकिन इसके लिए फैसला अदालत में नहीं होगा, फैसला उसी कब्रिस्तान में होगा जिसमें तुमने शहीदों को दफन किया। नालको डंगा के लोगों जरा सा 5 मिनट के लिए जिंदा हो जाओ, मेरा दायां बायां बाजू जरा जिंदा रहे 5 मिनट के लिए, वही फैसला होगा जिस कब्रिस्तान में शहजोदा दफन। अदालत का पूरा डिपार्टमेंट आया, उलमा आए कुर्ब जवार के, कानून की नजाकतों को शरीयत की रोशनी में परखा समझा और जज के कहने पर कानून की रोशनी में फतवा दिया कि इंसाफ लेने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि जिन कब्रों को जज खोलने को कहे उन्हें खोल दिया जाए। जज कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, तैयार रहिए, जज कब्रिस्तान में खड़ा हुआ, उसने कहा किस कब्र में शहीद हैं? तो मछली शहर के लोगों ने रोते हुए कहा, योर हाइनेस, जज साहब, जमीन कम है, शहीद ज्यादा थे। शर्म की बात क्या बताएं, एक एक कब्र में 2-2, 4-4, 3-3 जनाजे को हमने दफन किया है। कि जितना भी दफन करो, कोई एक शहीद की कब्र खोल दो। उलमा के कहने पर, मुफ्तियाने दीन के कहने पर एक कब्र खोदी गई। 3-3.5 महीने का वक्फा गुजर गया था, दफन हुए, कब्र खोदी गई तो सारे मौजूद लोगों ने देखा कि कब्र में जो दफन है वो मरे नहीं है, सारे बच्चे बैठे हैं और आपस में खेल रहे हैं। सारे बच्चे बैठे हैं और आपस में खेल रहे हैं। मैं इस तनाजुर में जो कहने वाला हूं उसका इस्तेमाल कीजिए। सारे बच्चे खेल रहे हैं। जज ने चीख कर कहा बंद करो कब्र को। फौरन तख्ते लगाकर मिट्टी दे दी गई। जज पसीने में डूबा हुआ ईसाई जज है, अंग्रेज जज है। उसने कहा माफ करना मछली शहर वालों, फैसला यहां नहीं होगा, अदालत में होगा। अब कुर्ब जवार मुज़फ्फराबाद के लाखों मुसलमान जमा हो गए। जज ने अदालत के फैसले को अदालत की कुर्सी पर बैठकर सुनाना शुरू किया। दस्तूर हिंद के जेरे दफा इतना जितने मुल्ज़मीन इस कत्ल में शामिल थे, अदालत हिंद उन सबको फांसी की सजा दे रही है, अंग्रेज जज ने। लेकिन एक मुसलमान के चेहरे पर भी खुशी नहीं आई फैसला सुनकर। अंग्रेज जज परेशान हुआ, कहा मुसलमानों तुम खुश नहीं हो? का कैसे खुश होंगे? आपने वादा कराया था कि संविधान से नहीं खुदा के कुरान से फैसला सुनाएंगे, लेकिन आपने तो संविधान का फैसला सुनाया, कुरान का फैसला क्या है? तो जज अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, का कुरान का फैसला सुन, अभी तक मैं काफिर हूं, मुझको तौबा कराकर ईमान वाला बना, मुझको मुसलमान बना दे। अब जरा सा साथ देना। तमाम लोगों ने कहा ठीक हम बना देंगे, मगर इतना जल्दी ये इनकलाब कैसे? इतनी जल्दी ये इनकलाब की
रोशनी कैसे आई? तब वो जज रोते हुए कहता है, आज से 3-3.5 साल पहले मेरे मकान के बगल में एक मौलवी साहब का मकान था। वो भी सुबह की चहलकदमी को चलते थे, हम भी सुबह की चहलकदमी को चलते थे। मौलवी साहब की आवाज कारी बगदाद की तरह थी, बड़ी खूबसूरत आवाज थी। वो चलते थे तो कुरान की तिलावत करते थे, और कुरान की तिलावत इतनी अच्छी लगती थी कि मैं पढ़ा लिखा आदमी था। मैंने मौलवी से कहा, ये मौलवी साहब कुरान बड़ा अच्छा लगता है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? कब पढ़ोगे तो क्या नहीं पढ़ सकते हो? कहा मौलवी साहब मुझको कुरान पढ़ा दो, मौलवी साहब मुझको कुरान पढ़ा दो। मैं ज़हीन आदमी था, मैं पढ़ा लिखा आदमी था, मैं पढ़ा लिखा आदमी था। या अल्लाह, जब मोमेंट आते हैं तब गड़बड़ाते हो तुम लोग। चलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा एक बार हाथ उठा के बोल दीजिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। चलो रहने दो, बैठो बैठो, हो गया, ठीक है। मौलवी साहब बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, तवज्जो दे। अरे यार फिर हाथ उधर इधर मत कर। बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे, बोलिए ना, मेरा मूड खराब हुआ, जल्दी बोलिए। ठीक है, मैंने कहा मौलवी साहब पढ़ा दोगे? कहा बिल्कुल पढ़ोगे तो पढ़ा दूंगा। कहा मैं ज़हीन आदमी था, 2 महीने में मैंने इतना पढ़ लिया कि मैं कुरान खुद से पढ़ सकता। मैंने मौलवी साहब से पूछा, बैठो, मैंने मौलवी साहब से पूछा कुरान पढ़ने का तरीका क्या? का पाक साफ रहना होगा, वजू करना होगा। मैंने ये भी मसला सीख लिया, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ने लगा, बोलिए बोलिए बोलिए, वरना गाड़ी रुक जाएगी। कुरान पढ़ने लगा, मगर इतना मसरूफ आदमी कि 2-3 आयत से ज्यादा नहीं पढ़ पाता। बड़ी मुश्किल से 1 साल में मैंने 1 पारा खत्म किया, दूसरा पारा शुरू किया। बहुत मोहब्बत थी मुझको कुरान से। जैसे ही दूसरा पारा शुरू किया, चंद आयतों के बाद एक आयत आई कुरान की। एक आयत आई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा न कहो, जिंदा कहो। तो मैंने गुस्से में कुरान बंद कर दिया। ये कुरान सच नहीं कह रहा, 1 मिनट, ये कुरान सच नहीं बोल रहा है। मैंने कुरान को बंद कर दिया। जिसका सर कटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका दिल फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जिसका कलेजा फटा हो वो जिंदा कैसे होगा? जो बूटी बूटी में बटा हो वो जिंदा कैसे होगा? उस दिन से कुरान को गुस्से में मैंने खिलाफ में लपेट कर रख दिया। अब मैं चक्कर में था कि कुरान को चेक करने का कोई मौका मिले। जब तक तेरा मुकदमा मेरी अदालत में आया तो मैं चौंक गया कि कुरान कहता है शहीद जिंदा है, तो कुरान को चेक करने का मौका मिला। इसलिए मैंने कहा था कि कब्रिस्तान में फैसला होगा। कहा क्या पाया? कहा जब तुमने कब्र खोदा तो मैंने देखा कि शहीद जिंदा है। कहा शहीद जिंदा है तो मैंने फैसला कर लिया कि जब भारत का शहीद ऐसा है तो करबला का शहीद है। बस्ती करिया करिया। इसलिए मुसलमानों, हम जिंदा कौम हैं, हमारे रहबर रहनुमा भी जिंदा है। समझे? बस नमाज अदा कीजिए, नमाज नमाज। जिस वक्त मेरे हुसैन घोड़े पर थे ना, चारों तरफ से तीर तलवार नेज़े बल्लम की बारिशें हो रही थी, तब हुसैन पाक ने आंख बंद किया। वहीं से तसव्वुर में मदीना को रखा, नाना का जलवा रखा। कहा नाना, हे मेरे नाना। आवाज आई, बोल हुसैन। कहा आप जब खुदा की बारगाह में जा रहे थे तो जमीन पर आखिरी काम क्या था?
गुंबदे खदरा से आवाज आई, नबियों की जमात के साथ मैंने मस्जिद अक्सा में सजदा किया था, तब मैंने सफर का आगाज किया। का नाना गवाह रहिएगा, आपने भी सफर का आगाज सजदे से किया है। हुसैन भी खुदा की बारगाह में जा रहा है, अपने सफर का आगाज सजदे से कर रहा है। हम लोग क्यों मस्जिद से दूर है? हम लोग क्यों मस्जिद से दूर है? हम लोग क्यों नमाज से दूर? नमाज पढ़ो, मगर नमाज की क्वालिटी भी करबला ही समझाएगा। नमाज की क्वालिटी भी करबला ही से समझना हो। नमाज दोनों तरफ है, नमाज दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। देख लेना होगा जुल्म के बिस्तर पे नमाज कौन अदा की जा रही है और सब्र के मुसल्ले पे कौन सजदा किया जा रहा है। ये जिस दिन समझ लोगे उस दिन पक्के नमाजी हो। आज भी नमाजी हो, मस्जिदों को आबाद करो। देखो जमाना कैसे तुम्हारा गुलाम होता है। अल्लाह वादा फरमाता है, अल्लाह वादा करो तुम मेरा बन के रहो, सबको मैं तेरा बना दूंगा, सबको मैं तेरा बना दूंगा। 800 बरस से ज्यादा का जमाना हो गया, ख्वाजा पाक को तशरीफ ले गए हुए यहाँ। हर साल कोशिश होती है कुछ आदमी कम हो जाए, मगर जो लोग कहते हैं कम हो जाए वो लोग सबसे पहले जाते हैं, वो लोग पहले से नंबर लगाते हैं। 800 बरस में कम नहीं कर सके, क्यों? उसकी वजह है ना। कारी साहब हमको बताइएगा, कहीं गड़बड़ाएंगे तो। ये तो कुरान में है, तो चाहेगा तो मिटा सकता है मौलाना। फस्कुरूनी अस्कुरकुम फस्कुरूनी अस्कुरकुम। ऐ मेरे बंदो, सुनिएगा, ऐ मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बस एक लफ्ज है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। जिक्र करने का काम अल्लाह ने बंदों को दिया और चर्चा करने का काम अल्लाह ने अपने जिम्मे कुदरत पे रखा। तो याद रखना, जिक्र करने वाले के लिए तो मौत है, मगर चर्चा करने वाले के लिए कोई मौत नहीं है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसकी शान है। इसलिए कोई भी चाहे न हुसैन का जिक्र खत्म हो सकता है, न ख्वाजा का जिक्र खत्म हो सकता है, न गौस का जिक्र। यकीनन ज़ियाउल हक साहब, ज़ैनुल हक साहब कब्र में चले गए, कब्र में चले गए, मगर आज उनके इसाले सवाब के लिए जिक्र हुसैन हो गया। कोई कहे न कहे, मगर मेरा यकीन है कि हुसैन कहेंगे, नाना नाना ये आपकी उम्मत का जो आदमी कब्र में नजर आ रहा है ना, चलिए इसकी झोली खाली सही, मगर इसी की मौत के मुसल्ले पर बैठकर मेरा जिक्र हुआ था, मेरा जिक्र हुआ था। तो अगर हुसैन के नाना ने मुस्कुरा दिया तो याद रखिएगा, हजरत आयशा के घर में मुस्कुरा दें तो अंधेरे में गुमशुदा सुई मिल जाए, और मोमिन की कब्र में नबी मुस्कुरा दें तो क़यामत तक के लिए रोशनी ही रोशनी रहेगी, उजाला ही उजाला रहेगा। इसलिए यकीन के साथ, एतिकाद के साथ रहिए और दूसरों को ताना देने का मौका न दीजिए कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। पढ़िए, पढ़ के देखिए कितना मजा है, पढ़ के देखिए कितना मजा है। अच्छा एक बात और हमको नहीं समझ में आई आज तक, हमको समझा दीजिए आप लोग, हम कम पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ सूझबूझ भी कम है। नवाब भाई, खैनी खाने वाला आदमी अगर आपके साथ रहे, खैनी खाने वाला, वैसे दुनिया में बेशुमार ग़िज़ा है, मगर खैनी में जो पावर है ना वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। हाँ? बहुत आला पावर है, हाई पावर है। हाँ, कभी खा के जाइए ना अंदरूनी खाना, बहुत पावर। मुझे समझल साहब, बाप रे बाप, इतनी लज्जत, ऐसा टेस्ट, ऐसा जायका और ऐसी महबूबियत तो किसी चीज को नहीं। बाप रे बाप, अहमुल क्या लज्जत है भाई। एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी हो, जरा सा एक आदमी चुटकी पे लेके मलेगा तो बगल वाला क्यों लाठी मारेगा, थोड़ा बढ़ा के।
अजब लज्जत है इसमें। ये भी नहीं देखेगा कि बनाने वाला मुजरिम है, मांगने वाला जज है। जहां चुटकी मारा के बगल वाला मारेगा हाथ थोड़ा बढ़ा के। तो मैं कहता हूं अरे बदतमीज हो, अभी भी नहीं तुमको समझ में आया? जब भारत की खैनी में इतना मजा है तो हुसैन की शिरनी में कितना मजा होगा। समझ नहीं आया? लोग ताना देते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पढ़िए ना, पढ़ के देखिए। आज तक ये मसला नहीं समझ में आया। खैनी खाने वाले के साथ आदमी 2 हफ्ता रहता है तो भी खैनी खाने लगता है। अब जैसे मोहल्ला मोहल्ला में देखिएगा ना, छुट्टी के दिनों में लोग बोरा बिछा के ताश खेलते हैं। 2-4 दिन कोई देखा तो भी खेलने लगा। बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीने लगता है, 1 हफ्ता पिया तो बेगर बीड़ी पिए कहीं जाइए नहीं रहा है। समझ रहे ना कहीं ना जाने का मतलब। गुल लगाने वाला जब तक गुल नहीं लगाएगा लोटा नहीं उठाएगा। अजब परेशानी है। एक आदत सी हो गई, एक आदत सी हो गई। बोला क्या बोले, आदत पड़ गई। हमको आज तक नहीं समझ में आया कि 1 हफ्ता खैनी खाने के बाद खैनी नहीं छूटती, 1 हफ्ता बीड़ी पीने के बाद बीड़ी नहीं छूटती, 1 हफ्ता गुल लगाने के बाद गुल नहीं छूटता। कम से कम मुसलमान होने के नाते साल में तो 52 जुमा नमाज पढ़ते हो, उसके बावजूद नमाजी क्यों नहीं बने? ये बात समझ में नहीं आई। 1 हफ्ता में गुल खाने लगे, बीड़ी पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, पान खाने लगे, गुटखा खाने लगे। कम से कम 52 हफ्ता तुमने जुमा की नमाज पढ़ी और उसमें ईद बकरी शामिल कर लो तो 56 हो गया। इतने टाइम तुमने नमाज पढ़ी, तुम्हारे ऊपर नमाज का असर क्यों नहीं होता? इसका मतलब यह है कि दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है। दिल कहीं और रहता है, दिमाग कहीं और रहता है। बस आखिरी जुमला बोल के जा रहा हूँ। लॉकडाउन है, भारत की मईशत तबाह है, रुपया पैसे का बहरान है। हम लोगों के पास, वोट देने वालों के पास, वोट लेने वालों के पास पैसा का कोई बहरान नहीं है। जो लोग वोट लेते हैं उनके पास पैसा की कोई कमी नहीं है। हाँ, जो वोट देते हैं ना वो हिंदुस्तान में मारे गए। मईशत तबाह है, मईशत एकदम तबाह है, परेशान कौन है। इस मुश्किल घड़ी में कुछ काम करो, कुछ काम करो। किसी का मत बनो, अपने खुदा का बनो। क्या कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? हम तो मशीन है नहीं ना। कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पहुंच जाए। हाँ, थोड़ा हिला दो। दिल्ली तक कोई बता दे कि हिलाने से आवाज बढ़ती है। हाँ, कम से कम दिल्ली वालों को पता चल जाए कि हिलाने से आवाज बढ़ती है। तो हम लोग इतना जोर से हिला दें कि तूफान न हिला सके। तूफान नहीं हिला सके। पैसा बचाओ,